तो पिछले वीक जो है हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, और आज हम गैमीटोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट के फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें से आज मेल गैमीटोजेनेसिस ही हो पाएगा, यानी जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो टेस्टिस, जैसा कि आप जानते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी आर मेल एंड फीमेल गोनैड्स। गोनैड्स किसको कहते हैं? जो गैमीट बनाता है। तो मेल में मेल टेस्टिस और फीमेल में ओवरी है ना, क्या है? गोनैड्स है। यानी टेस्टिस जो है मेल गोनैड है और ओवरी जो है फीमेल गोनैड्स है ना, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। टेस्टी एंड ओवरी आर द मेल एंड फीमेल गोनैड्स रेस्पेक्टिवली। टेस्टिस का क्या काम है? टेस्टिस प्रोड्यूसेज मेल गैमीट, जिसको स्पर्म कहते हैं, एंड ओवरी प्रोड्यूसेज फीमेल गैमीट, जिसको हम एग या ओवा, एग्स या ओवा कहते हैं। अब जो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, या कह सकते हैं द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स है, उसके प्रोडक्शन को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। इन इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, यानी मेल जर्म सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर होता है स्पर्मेटोगोनियम। प्रोड्यूस स्पर्म, यानी इन इमैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म, यानी स्पर्म प्रोड्यूस करता है। कौन? स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा या मेल जर्म सेल, उस स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। डिप्लॉयड होता है, इसलिए 46 क्रोमोसोम होता है प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम में। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी स्पर्मेटोगोनिया, अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, है ना। यानी ये प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होता है या स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज, स्पर्मेटोगोनियम कर दीजिए, अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। उसी हैप्लॉइड सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी हैप्लॉइड सेल्स, और यही बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, यानी जो प्रोड्यूस हुआ उसमें कितना हैप्लॉइड बना? तो 23 क्रोमोसोम होगा, उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। या फिर जो प्राइमरी के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ स्पर्मेटोसाइट्स का, है ना, उसी को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोटिक, यानी मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब जो प्राइमरी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, उसमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है, और इसमें 4 इक्वल जो है हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड्स बनता है ना। स्पर्मेटिड्स आर बाद में या स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, यानी चेंज हो जाता है। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं। बाद में कौन ट्रांसफॉर्म हो जाता है? स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है बाद में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो हम देखेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब स्पर्म जो है हेड ऑफ द स्पर्म रिमेन्स इम्बेडेड, यानी स्पर्म में हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पोर्शन होता है, टेल होता है।
तो स्पर्म का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्पर्म रिमेन्स इम्बेडेड, इम्बेडेड मतलब धंसा हुआ, गड़ा हुआ। तो हेड ऑफ द स्पर्म रिमेन्स इम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, जो बताया गया था टेस्टिस में सर्टोली सेल्स होते हैं। तो हेड जो है स्पर्म का रिमेन इम्बेडेड यानी किसमें गड़ा हुआ रहता है, सर्टोली सेल्स। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूबुल, और सेमनीफेरस ट्यूबुल से वह रिलीज हो जाता है फाइनली, यानी स्पर्म का जो है फाइनली सेमनीफेरस ट्यूबुल से रिलीज होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाता है। इसको कहेंगे स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म्स है ना फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल। जो पढ़ चुके हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 पार्ट्स। स्पर्म में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म हेड, स्पर्म का जो हेड होता है कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड एंड इलोंगेटेड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है। तो स्पर्म हेड कंटेन ए हैप्लॉइड एंड इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और ये हेड जो है, हेड के आगे से जो है ना, इट्स हेड मतलब हेड का इट्स एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। इसका आगे वाला हिस्सा है ना कवर्ड रहता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, यानी हेड का जो आगे वाला जो पोर्शन है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। द मिडिल पोर्शन कंटेन न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पोर्शन में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी रिलीज करना, जो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, है ना, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके लिए मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। अब स्पर्म सीमेन जब रिलीज होने के बाद, है ना, जब बास डिफरेंस से या स्पर्म जब रिलीज होता है तो बास डिफरेंस में आगे जाकर के इसमें स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है सेमिनल फ्लूइड, जो आप सुना होगा सेमिनल वेसिकल जिसको कहते हैं। उस सेमिनल वेसिकल से एक फ्लूइड रिलीज होता है, जिसको और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी रिलीज होता है। तो स्पर्म एलोंग विथ सेमिनल फ्लूइड कॉल्ड सीमेन, यानी स्पर्म के साथ जो सेमिनल फ्लूइड मिक्स होता है उसको हम कहते हैं सीमेन। और यह सीमेन में जो सेमिनल फ्लूइड होता है यह स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आज यहाँ पर जो है आपको मेल गमीटोजेनेसिस, जिसको मैं स्पर्मेटोजेनेसिस का है ना सब पढ़ाया गया है।